जीवन एक्सट्रीम पर नहीं है, बल्कि उस इक्वेशन को यूज करके आगे बढ़ते हैं अपना साइंटिफिक रिसर्च में। बुद्धत्व को प्राप्ति करना किसी सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं। बुद्ध से पहले भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग बुद्धत्व को प्राप्त किए थे और बुद्ध के बाद भी हजारों लोग बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। अगर भगवान बुद्ध भी मुक्त हुए थे इस मार्ग पर चलकर, तो खुद अकेला व्यक्ति ही मुक्त हुए थे। और एक्सट्रीम पर सुख, शांति और मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता। अगर बीना की तार बहुत ज्यादा ढीली हो तो बीना से मधुर संगीत नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, बीना की तार अगर बहुत टाइट कसी हुई हो तो वो टूट जाती है। हमारा जीवन जो है ना अधिक लचीला होना चाहिए, ना दोस्तों अधिक तना हुआ होना चाहिए। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा आवाज में थोड़ा बदलाव आया हुआ है क्योंकि ठंडा आजकल बहुत ज्यादा है, तो आप लोग भी बच कर रहिए, सुरक्षित रहिए ठंडा में। दोस्तों देव अनुराग सर का कमेंट था पिछले वीडियो में कि कैन यू इलेबोरेट मध्यम मार्ग। ऐसा कमेंट सिर्फ उन्हीं का नहीं था, बहुत सारे लोग हमसे ऐसे भी पूछते हैं कि मध्यम मार्ग पर एक वीडियो बनाइए, बुद्ध का मध्यम मार्ग जो है उस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूं आप लोगों के लिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों भगवान बुद्ध ने जब घर द्वार छोड़ा तो बहुत सारे गुरुओं के पास, बहुत सारे विद्वानों के पास दर दर भटकते रहे, जंगलों में भटकते रहे और लास्ट में उन्होंने खुद से ही मध्यम मार्ग का खोज किया, जिसके द्वारा हम लोग सुख, शांति और समृद्ध पूर्वक जीवन जी सकते हैं इस मध्यम मार्ग पर चलकर। दोस्तों भगवान बुद्ध ने टू एक्सट्रीम को अवॉइड करने के लिए बताया है मध्यम मार्ग में कि जीवन एक्सट्रीम पर नहीं है, बल्कि जीवन है मिडिल में। जैसा कि भगवान बुद्ध ने मुक्ति के लिए, सुख और शांति से जीवन जीने के लिए, समृद्धि पूर्वक जीवन जीने के लिए सेल्फ इंडल्जेंस यानी अधिक भोग विलास के जीवन पर रोक लगाया है, यानी अवॉइड करने के लिए बताया है। क्योंकि दोस्तों सेल्फ इंडल्जेंस ऐसा चीज है, भोग विलासिता ऐसा चीज है, और जब हम भोग विलास में पूरा अति पर चले जाते हैं यानी एक्सट्रीम पर रहते हैं तो हमें सुख, शांति और समृद्धि और मुक्ति नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों भगवान बुद्ध ने सेल्फ मोटिफिकेशन को भी अवॉइड करने के लिए बताया है, यानी रोक लगाया है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देते हैं, बहुत दिनों तक उपवास करते हैं, बहुत दिनों तक शरीर को कष्ट में तपाते रहते हैं। बहुत सारे आजकल साधु लोग हैं जो कांटा पर सोते हैं, बहुत एकदम ठंडा पानी में नहाते हैं, नहाने के बाद ही पूजा करते हैं, साधना करते हैं, चाहे इससे जीवन रहे या जाए इसका ध्यान नहीं रखते हैं वे लोग। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शरीर को अत्यधिक से अत्यधिक कष्ट देंगे, कष्ट देकर साधना या ध्यान करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगा। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने इन दोनों ही मार्गों को अवॉइड करने के लिए बताया है, जो मुक्ति के मार्ग में बाधा बनती है। दोस्तों मुक्ति अगर पाना है किसी को भी लाइफ में तो एक्सट्रीम से बचना होगा और जीवन मिडिल में जीना होगा, यानी मध्यम मार्ग पर चलना होगा। और दोस्तों मध्यम मार्ग पर चलकर हम मुक्त हो सकते हैं। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब मध्यम मार्ग में चलकर अगर ज्ञान की प्राप्ति होती, मुक्ति होती, सुख और शांति मिलती, तो भगवान बुद्ध घर छोड़कर भाग क्यों गए थे जंगलों में, दर दर भटक क्यों रहे थे गुरुओं के पास? तो दोस्तों उन्होंने मध्यम मार्ग को खोजने के लिए इतना प्रयास किया, क्योंकि दोस्तों भगवान बुद्ध ने पहले ही हम लोगों के लिए मेहनत कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, हॉकिंस, ऐसा नहीं कि वे लोग जो इक्वेशन दिए हैं उसको खोज में हम लोग लग जाते हैं। हम लोग उस इक्वेशन को यूज करके आगे बढ़ते हैं अपना साइंटिफिक रिसर्च में और बहुत सारे रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब भगवान बुद्ध हम लोगों के लिए मध्यम मार्ग खोज चुके हैं तो हमें अतियों की ओर यानी एक्सट्रीम पर जाने के लिए जरूरी नहीं है। हम लोग अपना गृहस्थ जीवन में रहकर भी, विद्यार्थी जीवन में रहकर भी साधना कर सकते हैं।
और सुख शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर जो भी चलेगा वो बुद्धत्व को प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि बुद्धत्व को प्राप्ति करना किसी सिद्धार्थ गौतम की मनोपोली नहीं, क्योंकि बुद्ध से पहले भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग बुद्धत्व को प्राप्त किए थे और बुद्ध के बाद भी हजारों लोग बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। और इस मार्ग पर चलने के बाद सिर्फ एक ही आदमी मुक्त हो सकता है। ये नहीं कि हम उस मार्ग पे चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मुक्त कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, अगर भगवान बुद्ध भी मुक्त हुए थे इस मार्ग पर चलकर, तो खुद अकेला व्यक्ति ही मुक्त हुए थे। भले ही उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देकर बहुत सारे लोगों को जागरूक किए, बहुत सारे प्रवचन दिए और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए। ये नहीं कि वे हाथ रखे और लोग मुक्त हो गए, क्योंकि इस मार्ग पे चलने के बाद सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और वो कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। केवल सिद्धार्थ गौतम का अधिकार नहीं है, कोई भी आदमी मुक्त हो सकता है मध्यम मार्ग पर चलने के बाद। बहुत सारे दिन तक उपवास करके अपने शरीर को कष्ट देकर सोचते हैं कि शांति और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जी नहीं दोस्तों, यह एक एक्सट्रीम पॉइंट है और एक्सट्रीम पर सुख शांति और मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सेल्फ इंडल्जेंस यानी ज्यादा भोग विलास के जीवन जीने से भी सुख शांति और मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने उस समय इसे बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाए थे कि अगर बीना की तार बहुत ज्यादा ढीली हो तो बीना से मधुर संगीत नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों बीना की तार अगर बहुत टाइट कसी हुई हो तो वो टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन है। हमारा जीवन जो है न अधिक लचीला होना चाहिए, न दोस्तों अधिक तना हुआ होना चाहिए। दोस्तों हमारा जीवन जो होना चाहिए मध्यम मार्ग में होना चाहिए, ताकि मधुर संगीत हम लोग के जीवन में फूट पड़े और मुक्ति की ओर चल पड़े। दोस्तों इस मध्यम मार्ग पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग दिए, जिसे बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों इस अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अष्टांगिक मार्ग को बताना सही नहीं रहेगा। दोस्तों बुद्ध का विपस्सना मेडिटेशन, विपस्सना ध्यान मध्यम मार्ग पर ही आधारित है। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मध्यम मार्ग को सही तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।